Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम को जलाल हो, उसके नाम को हम ऑनर देते हैं क्योंकि वो इस लायक है। आओ उसकी सताइश करें। ऊँघनेगा नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखे, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। हालेलुया। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। बहुत खूबसूरत गीत है, आइए ज्वाइन करेंगे। आज हमारे साथ खुदावंद के बड़े अजीम खादम आरिफ रॉजर भट्टी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, गीत गाएंगे वो, और आए हम इस गीत में शामिल हों। और इस कदर बड़ा है तू, इस कदर बड़ा है, इस कदर अजीम है। मुबारक वो है जिसको तेरी मदद हासिल है। ओ प्रेज गॉड, तुझसे मदद मांगते हैं वही मुबारक है, आमीन, वही कामयाब है, आमीन, वही गालिब है। हालेलुया। अपनी मुसीबतों से रिहाई पाएंगे क्योंकि तू उनकी मदद है। आमीन। अखियां चुकना मैं बहाना, मदद रही मैं किस Yes, Lord. इस दौरानिया में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस पेज को शेयर करना शुरू करें इस गीत के दौरान, और जब आप इस पेज को शेयर करना शुरू करेंगे तो लोग इसके वसीला से बरकत हासिल करना शुरू करेंगे। मैंने लास्ट भी आपसे गुजारिश की थी और आपने नहायत एहतराम के साथ लोगों के साथ आप पेश आए और इस पेज को शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हम अपनी स्टडी को शुरू करने वाले हैं। इस गीत के बाद हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। खुदा के कलाम के गहरे भेदों को जानेंगे, सुनेंगे, कबूल करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। सो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस पेज को शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखते जाएं आप कहां से हैं और क्या आपका कंट्री है, क्या आपका सिटी है, और खुदावंद के नाम को हम जलाल देते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रस्तुत को सुनिएगा। हालेलुया। वो खूबसूरत सॉन्ग है, मिलकर कहेंगे। भाई आरिफ रॉजर भट्टी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी प्रस्तुत हम उनके साथ मिलकर करें। हालेलुया। आप अपना नाम लिखते जाइए, अपना बताते चाहिए आप किस जगह से हैं, कौन सी कंट्री है आपका, कौन सी सिटी है आपकी। तेरे रब नू निंदर बिना वे, तेरा रागाना कदी गिरावे, तेरे रब नू निंदर बिना वे। मैं गुजारिश करूंगा आप इसको डिफरेंट पेजेस के ऊपर शेयर करना शुरू करें इस मैसेज को। गीत के फौरन बाद हम दानियल की किताब का मुतालिया शुरू करने वाले हैं और इसका चैप्टर फर्स्ट है और इसका एपिसोड 14वां एपिसोड इसका। यस लॉर्ड। मदद नहीं मैं किसी
थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग इस वक्त इंडिया से, यूके से, स्पेन से, जर्मनी से, बेल्जियम से और सऊदी अरब से, दुबई से, कनाडा से, अमेरिका से देख रहे हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। आप लिखते जा रहे हैं कि आप किस जगह से हैं। थैंक यू। Praise God, praise God। तेरा रब तेनू आप ही बचांदा। तेरा रब तेनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताना, मदद करी मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद Praise Lord। मदद लई मैं किस नू पुकारा, अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा। चुकना मैं वल पहाड़ा, हम तुझे पुकारते हैं खुदा, तेरा हाथ बढ़ जाए हर जिंदगी पर जो सुन रही है खुदा, तेरे कलाम को इसी वक्त ओह हालेलुया। और वो बोझ हटना शुरू हो जाए जिंदगियों पर से, तेरी कलवरी की पहाड़ी से वो जो सलीब जहाँ से वो लहू बह रहा है, वो बहता हुआ लहू जिंदगियों Oh को yes छू ले। Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah। पाप धुलना शुरू हो जाए, Praise बोझ Lord, yes छिलकना Lord, शुरू हो yes जाए, Lord, yes Lord, yes Lord, अखियां hallelujah। चुकना Yes Lord। मैं वल पहाड़ा, Praise Jesus, praise Jesus, hallelujah। आइए दुआया रूम में अपने आप को तैयार करें खुदा के इस बड़े मैसेज के लिए जो आज कम्युनिकेट किया जाने वाला है। Yes, hallelujah। Yes Lord, मदद लई मैं किस नू पुकारा। Yes Lord। Praise God, hallelujah, 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 hallelujah। Praise God, what anointing। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के प्रस्तार के लिए, अनॉइंटेड खादम के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरत हमारे साथ मिलकर आज प्रस्तुत की। भाई आरिफ रॉजर भट्टी साहब, हम उनके तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा और उसके बाद हम खुदा के कलाम को खोलेंगे। तो पहली बात, मैं अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। अच्छी खबर यह है कि कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मिडनाइट यानी रात 12 बजे और इंडिया के टाइम के मुताबिक रात 12:30 बजे, यूए के टाइम के मुताबिक 11 बजे और रात और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, कनाडा के टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे नॉर्थ, और ये टोरंटो का टाइम है। और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के को टाइमिंग काफ़ी डिफरेंस है थोड़ी सी, तो आप कनाडा के टाइम को याद रखिएगा 3 बजे। हम कल जूम के ऊपर आके आपके लिए खास दुआ करेंगे। जो जितने लोगों ने लास्ट ज्वाइन किया था तो बहुत से लोगों को जगह नहीं मिल सकी थी। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो थे वो थोड़ा लेट थे और हमारे पास जगह की कमी थी, और हमने इस वक्त जो है जूम के ऊपर जो अब हमने स्पेस जो है वो ज्यादा ले ली है, तो इस वजह से अब आप ज्यादा लोग जो हैं वो उस पर आ सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप खुदा के कलाम के वसीला से दुआ करवाना चाहते हैं और आपका कोई प्रॉब्लम है, तो मैं स्पेशल
अपनी मिसेस के साथ मिलकर हम दोनों मियाँ बीवी कल आपके लिए 3 बजे दुआ करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज ज्वाइन करें हमें, ताकि हम सारे मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सके। खुदा के कलाम मुकद्दस को खोलने से पहले मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूं आपकी कि आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस स्टडी के अंदर, और आप हर रोज खुदा के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, कबूल करते हैं और इस पर ईमान लाते हैं और इसको आगे शेयर करते हैं। कल भी आपने बहुत से लोगों ने इस मैसेज को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शेयर किया। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। इस वक्त भी तकरीबन 100 से जायद लोगों ने इस मैसेज को या इस ट्रांसमिशन को अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर शेयर कर दिया है। सो मैं आपका नहायत शुक्र अदा करता हूं। तो मैं अब भी आपसे गुजारिश करता हूं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया हमें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम लिखते चले जाएं, बताते चले जाएं कि आप किस कंट्री के अंदर से हैं, किस सिटी से हैं, और आपके लिए हम दुआ करते चले जाएंगे। इसी तरह आप जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं वॉच पार्टी के अंदर, आप इसको शेयर करते चले जाएं, और सिर्फ शेयरिंग ना करें बल्कि लोगों को बताएं। टेलीफोन्स करके आप बता सकते हैं कि हम इस ट्रांसमिशन के वसीला से बरकत हासिल कर सकते हैं। सो मैं शुक्रगुजार हूं कि कल जो गुजर गई है, कल तकरीबन कोई 1000 के लगभग लोगों ने इस मैसेज को अपने फेसबुक्स पर शेयर किया, और इस वक्त जो हमारे साथ लोग हैं जो डिफरेंट फेसबुक्स के जरिया से हमें देख रहे हैं, वो भी 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो और भी बाकी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मेरा ईमान है कि थोड़ी देर तक ये तादाद हजारों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और हम सारे मिलकर आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मुनफरिद है और बड़ा यूनिक। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि शायद पहले आपने इस टॉपिक की बाबत कभी सुना नहीं है। सो आज हम दानियल नबी की किताब का मुतालिया करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रात 9:16 हो गए हैं, और कनाडा के अंदर इस वक्त जिस स्टूडियो से मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूं और प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं इस स्टूडियो के अंदर जिसमें मैं मौजूद हूं, इस वक्त जो सुबह के या दोपहर के 12:16 हो चुके हैं, और आज मई का महीना है, 5 तारीख है, और हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। और दानियल की किताब का मुतालिया शुरू होने वाला है। दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया, दानियल की किताब की कॉमेंट्री हमने शुरू की हुई है, और ये 13 एक साथ जो है 13 एपिसोड्स जो हैं या 13 जो है पार्ट जो है वो जो है मुकम्मल हो चुके हैं। आज इसका 14वां हिस्सा है, 14वां पार्ट है, 14वीं एपिसोड है, और इसको हम आज जानेंगे। और जैसे कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, और कल हमने जो चीजें आपके साथ शेयर की थी, मैं मुख्तसर सा उसकी बाबत बताने जा रहा हूं, ताकि हम जान सके कि कल हमने क्या सीखा था, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए। और आज जो इश्तिहार आपके तक आया या एडवर्टाइज हमने की, वो यही था दानियल नबी की किताब और उसका तफसीरी मुतालिया और उसका 14वां पार्ट, 14वां हिस्सा। सो आज हम जानने वाले हैं रियाजीदान जो है, फिसागोस जो है, फिसागोस की बाबत आज हम जानेंगे। फिसागोस जो है, इसका जो दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं कह सकेंगे कि ये जो फिसागोस है, ये कौन था, कहां से आया था, क्या इसने किया, इसके सारी डिटेल और इसकी बाबत जानेंगे। फिसागोस था पाइथागोरस जो है, इसकी बाबत आज हम जानने वाले हैं कि पाइथागोरस कौन था और इसने कैसे दानियल नबी से ये चीजें हासिल की, कैसे इसने जो है खुदा के कलाम को की बाबत सीखा, जाना, और वो फार्मूलाज जो इसने मैथ के अंदर इजाद किए थे वो क्या थे। फिर आज हम इसकी बाबत और ज्यादा सीखेंगे। आज हम मैथ की बाबत जान सकेंगे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बाबत जानेंगे, आज हम ज्योमेट्री की बाबत जानेंगे, आज हम निज़ाम अशारी जो है, डेसिमल सिस्टम जो है, इसकी बाबत जानेंगे। और ये सारी चीजें हम किताब मुकद्दस में से जानने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितनों ने ज्वाइन कर लिया है इसे शेयर करें, ताकि हम और लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं। और अगर आप अपने कमेंट साथ लिखते चले जाएंगे, अगर आप हमें बताते चले जाएंगे, तो आपका नहायत मैं शुक्र अदा करता हूं। मैं इसके साथ साथ एक और बात करने जा रहा हूं, ताकि हम कलाम की मुनादी को शुरू कर सकें। आपसे मैं कहना चाहूंगा
کہ لوگ اس کے اوپر فیڈ بیک دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اس کی بابت فیڈ بیک پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، آپ جس طرح سے بھی آپ کے پاس اس کے اوپر فیڈ بیک ہے، تو اوپن ہارٹڈ آپ، کھلے دل سے آپ، کھلے ذہن سے آپ مجھ تک اس فیڈ بیک کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے پہنچائیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور پھر آپ کا وہی جو کچھ ریکارڈنگ ہے ہم لوگوں تک بھی پہنچا سکیں گے. سو آئیے خدا کے کلام مقدس کا مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور مطالعہ کے آغاز میں میں بک آف ڈینیل کو کھولنے جا رہا ہوں، دانیل کی کتاب، اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے: شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت خانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنسر کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خداوند کا شکر ہو. بائبل مقدس کا جو لازوال پیغام آج ہم نے آپ سبوں کے لیے یہاں دیکھا اور جانا، بائبل مقدس کے اندر آج ہم جاننے والے ہیں کہ دانیل نبی کو کیوں بادشاہ کے محل کے اندر بابل عراق کے بادشاہ نبوکدنضر، جو اس زمانے کا سپر ہیرو، سپر پاور اور مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، کاروباری طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر اطوار سے، ہر طریقے سے جو اس وقت سپر پاور تھا، اس کے محل کے اندر ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے دانیل کو، حنانیل کو، میسائیل کو، عزریہ کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کو ذمہ داریاں دینے کے لیے ان ٹین ایجرز کو جو ہے ان نوجوانوں کو چنا. ان ٹین ایجرز نوجوانوں کو اس لیے چنا کیونکہ یہ اپنا ہائی سکول جو تھے یہ کمپلیٹ کر کے یروشلم سے بابل میں آئے تھے، اور بابل کے اندر، عراق کے اندر دنیا کی تہذیب جو تھی اس وقت اپنے نقطۂ عروج پر تھی، اور اس نقطۂ عروج کی تہذیب انمٹ نقوش جس کے آج بھی موجود ہیں، جس نے دنیا کے اندر راج کیا، جو آج بھی وہ اپنے آثار قدیمہ کی کھدائیاں آج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آرکیالوجسٹ آج اس کا منہ بولتا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ترقی یافتہ اور دنیا کی عظیم ترین تہذیب تھی. اس کے اندر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کیونیفارم رائٹنگ جو تھی وہ شروع ہوئی تھی، اور اس کیونیفارم رائٹنگ کو کرنے والا جو تھا، یا کیونیفارم رائٹنگ کو جس نے ایجاد کیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا نام ہنوک تھا. اور ہنوک جو ہے، ہنوک کی بابت بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے. اس نے تصویری خط کا آغاز کیا، اور تصویری خط کا آغاز کر کے جو ہزاروں الفاظ پر محیط تھا، جو ہزاروں الفاظ کو احاطہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ ہر لفظ کی تصویر ہوا کرتی تھی. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اس میسج کو ایک ایک تصویر کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور وہ تصاویر کا ایک سلسلہ طویل تھا، اس کے اندر حروف ابجد نہیں تھے. میں یوں کہوں گا کہ اس کے اندر الفابیٹک نہیں تھی، اور وہ الفابیٹک اپنی ذات کے اندر خود ہی تھی، کیونکہ وہ تصویری خط تھا اور اس سے تصویروں سے کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ اس تصویری خط کو علامتی خط کے اندر، سمبولیکل فاؤنٹ کے اندر لے جایا گیا. سمبولیکل
यानी वो तस्वीरों के फिर सिंबल्स आ गए, यानी तस्वीर अगर मुकम्मल थी फिर उसको आधा किया गया, मुकम्मल तस्वीर बनाना मुश्किल थी उसको आधा किया गया, उसकी जगह साइंस का इस्तेमाल किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन साइंस को जो है वो हरूफ के अंदर, वर्ड्स के अंदर बदलते गए और आखिरकार मसीह यस्सु से, खुदावंद अल मसीह से आने से पेशतर इसे हरूफ अबजद के अंदर जो है समो दिया गया और ये सारा काम इसका जो मूजद बना, जिसने इसको आजाद किया, जिसने इसको तैयार किया, वो मुकद्दस हनूक थे जिन्हें अदरीस भी कहा जाता है। और इसका जिक्र मेरी किताब बाइबल मुकद्दस के ऊपर जो मैंने लिखी, कुरान पाक के ऊपर जो लिखी, अहादीस की रूह से जो लिखी, मिशना, तालमूद, तारगूम और बहुत सी और कुतब, इस्लामी कुतब के मुताबिक मैंने उस किताब को लिखा। उसका नाम है कलीसिया से अहले मस्जिद। उसके अंदर ये सारी डिटेल मौजूद है। आप इसे खरीद सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं और ये सारा इल्म आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारा अलूम जो है हरूफ के अंदर कैसे आया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दानियल की किताब के अंदर लिखा है कि बादशाह ने, नबूकदनेस्सर ने कहा कि इसे जुबान सिखाई जाए, इस टीनएजर को, इस नौजवान को जुबान का इल्म दिया जाए, लैंग्वेज कंप्लीटली सिखाई जाए। और वो कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाए? क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज जो है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है, कुलदानी जुबान जो है या बेबीलोनियन लैंग्वेज जो है, दानियल को सिखाई जाए। और इसके जो फ्रेंड्स हैं तीनों, हननिएल, मिसाएल और अजरिया, इन तीनों को भी यही लैंग्वेज सिखाई जाए और इसके बाद इन्हें बाकी अलूम सिखाए जाए, क्योंकि लैंग्वेज पहले आएगी तो उस जगह के अलूम आएंगे और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आपको नॉलेज नहीं आएगा। सो इसलिए जरूरी था कि दानियल को पहले जुबान सिखाई जाए। तो जुबान दानी जो थी ये दानियल पर वाजिब थी और वो दानियल ने वो जुबान सीखी, मुकद्दस दानियल ने, जो हनूक ने, मुकद्दस हनूक अदरीस ने ईजाद की और रफ्ता रफ्ता अपनी तरक्की के मनाज़िल तय करती 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 दानियल नबी पर पहुंची। और दानियल नबी ने उस वक्त क्यूनिफॉर्म राइटिंग को पढ़ा। अब याद रहे, क्यूनिफॉर्म राइटिंग को पढ़ना नहायत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं था। उस जमाना के अंदर लैंग्वेज ही क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी और ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो थी, जिसका आज शोरो होगा है, जिसका आज तज़किरा है, जिसकी आज मशहूरी हो रही है, जिस पर आज करोड़ $100 जो है इन्वेस्ट किए गए हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए और उसको पब्लिश करने के लिए करोड़ $100, पाउंड, यूरो इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए हैं। और ये लैंग्वेज कहा गया दानियल नबी को कि तुमने इस लैंग्वेज का इल्म हासिल करना है। अब क्यों दानियल ने इस लैंग्वेज को पढ़ना था? इसलिए उन्होंने इस लैंग्वेज को सीखना था क्योंकि अलूम जो थे, बेबीलोनियन नॉलेज जो था, वो सारे का सारा तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर था। तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग की लाइब्रेरीज थी। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये लाइब्रेरीज जो थी, इसका जो मेन मरकज था ये नैनवा था। और नैनवा जो है ये वही नैनवा है जहां पर यूना नबी, जिन्हें इस्लाम में यूनस भी कहा जाता है, जुना भी कहा जाता है, ये वो नैनवा है जहां पर ये जुना नबी, यूना नबी, यूनस नबी ने जाकर बशारत दी, मुनादी की कि 3 दिनों के बाद ये जो जगह है ये बर्बाद हो जाएगी और इसका कुछ नहीं रहेगा, सो तौबा करो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 40 दिन के अल्टीमेट दिया गया और इन अशूरी लोगों ने तौबा की। तो ये वो जगह है जो आजकल, पहले कभी ये तुर्की के अंदर थी, फिर ये शाम के अंदर आ गई और आजकल ये मूसल है जो इराक है उसी के अंदर ये जगह मौजूद है। यहां से बहुत सी तख्तियां भी निकाली गई, टैबलेट निकाली गई, क्ले टैबलेट है और ये क्ले टैबलेट जो थी जिसके ऊपर ये राइटिंग की जाती थी, ये 11 इंच से 12 इंच यानी 1 फीट बनता है। 11 इंच से 12 इंच मुरब्बा स्क्वायर शक्ल के अंदर ये टैबलेट थी, यूं करके स्क्वायर
टैबलेट थी और इसके ऊपर क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो थी लिखी गई थी, और हजार साल के जितने ओल्ड स्क्रिप्चर हैं या ओल्ड जो नॉलेज है इनके अंदर मौजूद था। और ये नैनवा के अंदर अशूर बनी पॉल ने ट्रांसलेट किया हुआ था। उन तस्वीरी खतूत को क्यूनिफॉर्म के अंदर, उन तस्वीरी खतूत को, उन अलामात को, उन सिंबल्स को ट्रांसलेट करवा के पूरी दुनिया से स्कॉलर मंगवा के ट्रांसलेट, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं जब लोग जहालत के अंदर पड़े हुए थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। और उस जमाना के अंदर नैनवा के अंदर और बाबल के अंदर, इराक के अंदर इल्म अपने नुक्ता अरूज पर था। अब हुआ क्या, दानियल नबी से कहा गया कि इन किताबों का तुमने इल्म हासिल करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दानियल नबी को स्कॉलरशिप दे दी गई। और स्कॉलरशिप दी क्यों? इसलिए स्कॉलरशिप दी कि तुमने बेबीलोनियन नॉलेज को और उन टैबलेट्स का मुतालिया करना है जो कि सारी की सारी जो नैनवा के अंदर है, जो बाबुल के अंदर है, जो इराक के अंदर है, इन सारी टैबलेट्स का तुमने मुतालिया करना है। सो दानियल ने उन तमाम टैबलेट्स का मुतालिया किया, उन तमाम तख्तियों का मुतालिया किया, उनके दोस्तों ने उनका मुतालिया किया, पहले जुबान सीखी फिर मुतालिया किया। अब ये जो टैबलेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, क्ले टैबलेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी क्ले टैबलेट इस वक्त ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ी है। आगे चलकर मैं इसकी ब्रिटिश म्यूजियम की डिटेल भी बताऊंगा क्यों ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ी है। इन टैबलेट्स के ऊपर था क्या? पहली बात इन टैबलेट्स के ऊपर था क्या? आज मैं सारी टैबलेट्स की बात नहीं करूंगा, आज मैं सारी उन क्ले टैबलेट्स की बात नहीं करूंगा जिनका डैनियल ने जुबान सीख कर मुतालिया किया। क्यों नहीं करूंगा? क्या वजह है? क्योंकि ये बहुत तवील है, तवालत इतनी इसके अंदर है और इतना बड़ा ये टॉपिक है कि इसका अहाता मैं नहीं कर सकूंगा, इसको मैं सम अप नहीं कर सकूंगा, इसको मैं कंपोज नहीं कर सकूंगा चंद मिनटों के अंदर। लिहाजा आप अगर ज्यादा इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मेरी किताब कलीसिया से अहले मस्जिद फ्रॉम चर्च टू पीपल ऑफ मॉस्क आप हासिल कर सकते हैं। उसके तकरीबन को 500 सफ़ात पर यह मुश्तमिल किताब है। इसके अंदर वो सारा नॉलेज मौजूद है जो दानियल नबी ने क्ले टैबलेट से हासिल किया और जो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ा है और जिसको ट्रांसलेट करके मैंने अपनी किताब के अंदर तहरीर किया है। सो आगे बढ़ेंगे। डैनियल को क्यों कहा गया था, दानियल नबी को क्यों कहा गया था कि जुबान सीखो? क्योंकि वजह यह थी कि खुदा दानियल नबी को मुल्क इराक के अंदर, उन स्कूल्स के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, उन कॉलेजेस के अंदर और उन जगहों के अंदर इस्तेमाल करना चाहता था जहां से नॉलेज, इल्म पनपता है, जहां से द सोर्स जो है ना, नॉलेज का सोर्स पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है। उसकी रीजन मैं एक और आपको बताऊं। पहली बात, जो इराक था, कदीम इराक जिसे बाबल कहा जाता है, इसका जो रेंज थी, या मैं यूं कहूंगा कि ये जहां जहां पर यह हुकूमत थी, ये पूरी दुनिया जितनी दरियाफ्त शुदा उस जमाना की दुनिया थी, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें, जिसमें हिंदुस्तान शामिल है, जिसमें मिस्र शामिल है, जिसमें यूनान शामिल है, जिसमें रोम शामिल है, जिसमें तमाम दुनिया जो दरियाफ्त शुदा है, उनके ऊपर एक ही हाकम था और उसका नाम नबूकत नजर था। अब वो हाकिम जो है, बेबीलोनियन किंगडम जो है, ये ग्लोबली फैली हुई है। बाकी सारे किंग्स जो थे इसकी किंगडम के अंदर आते थे, इराक की किंगडम के अंदर आते थे, बेबीलोनियन के अंदर आते थे। अब कर्त हुआ क्या? जब डैनियल को कहा गया कि लैंग्वेज सीखो, क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज सीखो, तो डैनियल ने क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज सीखी। उसके अंदर उस क्यूनिफॉर्म राइटिंग को सीखने की वजह यह थी कि उसके अंदर इतना नॉलेज था। जो आज सिर्फ मैं जो बात करूंगा सिर्फ मैथ के ऊपर बात करूंगा, आज मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करूंगा, आज मैं सिर्फ बात करूंगा ज्योमेट्री के ऊपर बात करूंगा, आज मैं सिर्फ जो बात करने जा रहा हूं वो ये सारी चंद बातें हैं जो मैं आज आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है
کہ میں بہت سی چیزیں آپ کے گوش گزار کروں. آج میں پائتھاگرس تھیرم جو ہے یا میں یوں کہوں گا مسئلہ فیثاغوث جو ہے یہ کہاں سے آیا اور کیا تعلق ہے اس کا بائبل کے ساتھ، آج میں اس پر بات کرنا چاہوں گا. اس ٹیبلٹ کو اگر آج آپ برٹش میوزیم کے اندر جائیں تو برٹش میوزیم کے اندر وہ ٹیبلٹس آج بھی آپ کو ملیں گی، اور اگر آپ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، گوگل آپ کے پاس موجود ہے. جو میں اب کہنے جا رہا ہوں گوگل آپ کے پاس موجود ہے. اس لفظ کو آپ نوٹ کریں اور گوگل کریں، سیکسیجیسیمل. سپیل اس کے میں آپ کے لیے بول دیتا ہوں سیکسیجیسیمل کے، آپ اس کو نوٹ کریں کیونکہ میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ اس ٹیبلٹ کے اندر تھا، یہ ڈینیل نے جو اس ٹیبلٹ کا مطالعہ کیا یہ اس کے اندر تھا. یہ سارا نالج سیکسیجیسیمل حقیقت کے اندر ہے کیا چیز؟ یہ ایک سسٹم ہے. سیکسیجیسیمل ایک سسٹم ہے. سپیل ہے SEXAGESIMAL. ٹائم ہے گوگل کریں لیکن میسج کے بعد کریں. ٹائم ہے آپ کے پاس کہ گوگل کریں اسے، اور آپ اس کو انسائکلوپیڈیاز کے اندر دیکھیں. آپ اس کو دنیا کے کسی لغت کے اندر دیکھیے. یہ سیکسیجیسیمل ہے کیا بلا؟ یہ سیکسیجیسیمل سسٹم کیا بلا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ڈیسیمل سسٹم بنا ہے. یہ جو ڈیسیمل سسٹم ہے یا سیکسیجیسیمل سسٹم ہے یہ اس ٹیبلٹ کے اندر تھا جس کو دانیل کو کہا گیا کہ اس کو زبان سکھاؤ تاکہ یہ وہ علوم حاصل کرے جو یہاں پر پڑا ہے، اور وہ ہے سیکسیجیسیمل. یہ سسٹم ہے اور اس سسٹم کو کہا گیا ہے 60 بیس سسٹم. اب یہ میں 60 بیس سسٹم آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری نیمرولوجی جتنی ہے، نمبرز جتنے ہیں، یا میں یوں کہوں گا ٹیبلز جتنے ہیں دنیا کے اندر. آج آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور اس وقت ہم پڑھتے تھے 1 دونی دونی دوجا بندہ 2 دونی 4 ادھر دوجی لائن آتی سی 3 دونی 6 4 دونی 8 5 دونی 10 6 دونی 12. دونی دے پہاڑے کتھوں آئے نے؟ یہ 2 یہ کہاں سے آئے؟ یہ جتنے ٹیبلز بنائے گئے یہ کیا ہیں آج ہم جانیں گے. یہ خدا کے خادموں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. یہ بائبل نے اس کی تصدیق کی، بائبل نے اس کو پہلے سے پروموٹ کیا. کئی مرتبہ، اب تھوڑا رک کے آ جاؤں گا، کئی مرتبہ ہم انبیاء کی جو شکل دکھاتے ہیں نا، میں بڑے نہایت معذرت کرنے لگا ہوں. پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے علماء دین سے اور اپنے اکابرین سے، اپنے تمام علماء مشائخ سے نہایت معذرت کرنے لگا ہوں، اور اس کی وجہ بھی یہاں بیان کرنے لگا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ نالج جو ہے نا وہ سلولی انکریز ہوتا ہے اور یہ چینج ہوتا جاتا ہے. نظریات، تصورات، جو مائنڈ سیٹ آپ کا ہے یہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آقا نے ایک دن فرمایا تھا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ سو اس کا مطلب ہے چینجنگ آتی رہتی ہے. یہ سیکسیجیسیمل سسٹم جو ہے نا یہ قدیم ضرور ہے، دریافت نہیں ہوا. میرے ساتھ رہیے گا. اس کو دریافت نہیں کیا گیا، اس کو کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، اس کو پبلکسائز نہیں کیا گیا. وجہ اس کی بہت ساری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میرے جیسے علماء نے، لفظ غلط نکل گیا مجھ سے، میرے جیسے خادموں نے، میرے جیسے پاسٹر صاحبان نے، کئی مرتبہ ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو نبی ہیں وہ تو چرواہے تھے، کوئی بڑھائی تھا، کوئی کھیت میں کام کرتا. نو وے، ایک ایسی سوچ ہے ہماری. نبی سائنٹسٹ بھی تھے، نبی عالم بھی تھے. نبیوں نے بہت چیزیں ایجاد کی ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نالج انکریز ہوتا جاتا ہے، ریسرچ بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہمیں علم ہوتا جاتا ہے. سو یہ سیکسیجیسیمل سسٹم جو ہے، یہ سیکسیجیسیمل سسٹم بنیادی طور پر اس زمانے کا سسٹم ہے جس میں دانیل کو کہا گیا تھا کہ لو بھائی، تم ٹین ایجر ہو، انٹیلیجنٹ ہو، کوئک لرنر ہو، اور بہت جلدی تم اس کو لرن کر لیتے ہو. چلو
पहले तो यूनिफॉर्म राइटिंग का मुतालिया करो, और ये कुछ आदाद है। सो दानियल को उस्तादजा दिए गए, टीचर्स दिए गए। सो दानियल नबी और उसके 4 रफीकों ने बड़ी जो टॉप की यूनिवर्सिटी, रॉयल यूनिवर्सिटी जो थी, जो इराक की रॉयल यूनिवर्सिटी थी, ये रॉयल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे चारों। जैसे आज आप देखें ऑक्सफोर्ड की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की बातें हो रही हैं। उस जमाना के अंदर, बेबीलोन के अंदर, बाबल के अंदर, इराक के अंदर जो रॉयल यूनिवर्सिटी थी, जिसका वो चांसलर जो था वो डायरेक्टली नबूकदनेस्सर था। सो नबूकदनेस्सर के चांसलर होते हुए, और जिसकी सुपरविजन में वो रॉयल यूनिवर्सिटी चल रही थी बेबीलोन के अंदर, उसके अंदर बिठाकर डैनियल को मुकम्मल स्पॉन्सरशिप देकर कहा गया बैठो और 3 साल इस जुबान का मुतालिया करो। 3 साल, क्योंकि आगे जाके तुमसे हमने काम लेना है। और इन फार्मूलास को पढ़ो, इन फार्मूलास को पढ़ो, इन सारे सिस्टम्स को पढ़ो, जानो। सो सेक्सिडेसिमल सिस्टम को पढ़ाया गया। अब ये सेक्सिडेसिमल सिस्टम था क्या? ये मैंने आपको बताया, 6 मैथ जितने जानते हैं ना, मैथ जितने जानते हैं, रियाजी, इल्मुल रियाजी, जितनों को इल्मुल रियाजी से कुछ ना कुछ लगाव है, वो ये जानते हैं कि जो 60 बेस सिस्टम है, ये शुरू में था क्या, जिसके ऊपर जो है अशारी निजाम जो बनाया है। मैं इसको और सादा करूंगा, जो अशारी निजाम बनाया है, ये हकीकत के अंदर था क्या? अशारी निजाम, डेसिमल सिस्टम, ये था क्या? बुनियादी तौर पर ये शुरू होता था 1 से। सो ये अकाउंटिंग थी, 1, 2, 3 और जाके 59 तक ये जाके अकाउंटिंग खत्म हो जाती थी। अब जैसे वक्त गुजर गया तो इसके अंदर चेंजिंग आई, और इसको चेंजिंग ये आई कि इसके साथ 0 से फिर इसको अकाउंटिंग को स्टार्ट किया गया, 0 इसके अंदर ऐड किया गया, और 0 से लेकर ये 60 तक, 60 तक ये निजाम बनाया गया। अब ये जो 60 का एसासी निजाम जो है, अददी निजाम जो है, ये कहलाता है सेक्सिडेसिमल सिस्टम। अब ये सेक्सिडेसिमल सिस्टम को अब मैं इसको और सादा करने जा रहा हूं, ताकि आप और सादा समझ ले। जो तो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो तो जाएं गूगल पे सर्च करें तो उनको समझ आ जाएगी। अब मैं और सादा करने लगा। इस सिस्टम के अंदर आपको, अब देखिए, जब मैं बच्चा था, आप बच्चे थे, स्कूल्स के अंदर जाते थे, तो हमें याद हो, आपको कई मरतबा हमें गिनती जब सिखाई जाती थी तो गिनती यूं सिखाई जाती थी, चलो भाई उंगलियां गिनिया ने। आज भी इंडो पार्क के अंदर ऐसे सिखाया जाए, ओके जी 5, चलो गिनो, 1 2 3 4 5। दूसरी क्या है? 6 7 8 9 10, डेसिमल सिस्टम, अशारी निजाम। तो ये अशारी निजाम जो था ये बाद में है। पहले क्या अशारी निजाम था जो डैनियल नबी ने मुतालिया किया? देखिए, ये है 4 उंगलियां। ये 4 उंगलियां जो है, इनके हड्डियां कितनी हैं? अगर आप देखें तो आपको जिन्होंने पोटे या फिंगर टिप्स जिन्होंने कह रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 ये हम 10 गिनते हैं, हम 10 गिनते हैं, और फिर इसके बाद बाकी तरीके हमारे पास है। जो वहां इराक के अंदर उन यूनिवर्सिटीज के अंदर तरीका था इस निजाम को समझाने के लिए, वो ये था, वो ये सिस्टम था, 12 और 12 24। सो अब 12 12 24 इसको मैं और समझाता हूं। तो इस तरीके से वो जो इब्तदाई तालीम थी सेक्सिडेसिमल सिस्टम के अंदर, वो ये दी जाती थी। अब अगला स्टेप इसका है, अब इसी सिस्टम को जब डेवलप किया गया तो इस सिस्टम के तहत, अब देखिए, अब ये जो 12 है, ये जो 12 है 24 बन जाएंगे, और इसी को आगे बढ़ा के 60 के अंदर ही रहना, 60 से बाहर नहीं जाना, 60 के अंदर रह के 60, जैसे हमारा आज का जो निजाम है वो है 100, और 100 के बाद हम जो चेंज करते हैं वो ऐसे निजाम नहीं था। वहां 100 के बाद नहीं, वो 60 के बाद चेंज होता था, गिनती 60 तक थी। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो दानियल नबी को जब यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर से ये स्टडी करवाई गई, क्योंकि इसका ताल्लुक बाइबल से बड़ा गहरा है, इतना गहरा ताल्लुक है नबूवतों के साथ, इतना गहरा ताल्लुक है प्रोफेसीज के साथ कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप प्रोफेसी समझना चाहते हैं तो सेक्सिडेसिमल सिस्टम के अंदर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेसीज की बेस है, और ये दानियल नबी कर रहे हैं। अब आगे मैं बढ़ूंगा। अब इसी के ऊपर
फिर आप देख सकते हैं जो मंथ तैयार किए गए, मंथ 30 डेज के थे, 30 डेज का एक महीना, और फिर आप देख सकते हैं कि 12 महीने, 30 डेज 12 महीने, और साल के अंदर कितने दिन आ गए? 360। और आगे बताऊंगा ये वो निजाम है, और इसी निजाम को डेवलप किया गया और इसके अंदर फार्मूलेस बनाए गए, और ये जो मैं निजाम बता रहा हूं इसके फार्मूले बनाए गए। सेक्सीडेसिमल सिस्टम की ब्रांचेस आगे से निकाले गए, और उसकी ब्रांचेस के अंदर डिग्री जो है, एंगल जो है, इसके ऊपर डिटेल फार्मूलाज तैयार किए गए। डिग्रीज या एंगल्स, एंगल्स जो है ये तैयार किए गए कि ये कौन से एंगल है, ये कौन सी डिग्री है। फिर इसकी सब डिवीजन्स जो है, सब डिवीजन्स उस जमाने में तैयार की गई, और जो मैं बता रहा हूं डिग्रीज, एंगल्स, आज भी आर्कियोलॉजी की रिसर्च के अंदर, उस जमाना के अंदर, बेबीलोन के अंदर, डैनियल के सुपरविजन के अंदर जो पढ़ाया जा रहा था, जो सीखा जा रहा था, आज वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मुंह बोलता सबूत फिट की टैबलेट्स पड़ी हुई है, क्ले टैबलेट्स पड़ी हैं, जिनके ऊपर ये फार्मूला, डिग्री का फार्मूला, एंगल का फार्मूला, उसकी सब डिवीजन्स लिखी है। फिर उसके बाद एरो सेकंड्स का फार्मूला जो है, ये एरो सेकंड्स, आवर्स का फार्मूला, मिनट का फार्मूला और सेकंड का फार्मूला, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर, और ये हजारों साल पहले की रिसर्च है। फिर आगे मैं थोड़ा और बढ़ूंगा। सेक्सीडेसिमल सिस्टम के अंदर जो पहली चीज आएगी वो है मेयर्स एंगल। जो मेयर्स एंगल्स हैं, या किसी चीज की जावियों की पैमाइश, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा जावियों की पैमाइश। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस पेपर को देख रहे हैं तो ये जब हम सीधी लाइन लगाएंगे तो ये 0 जाविया आ जाएगा। फिर इसके बाद जब हम यूं करके लाइन लगाएंगे, जो ज्योमेट्री को जानते हैं तो वो 30 का एंगल आ जाएगा। फिर इसके बाद 45 का एंगल है, 60 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, फिर 110 डिग्री का एंगल है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो एंगल्स हैं जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं, ये वो एंगल्स हैं जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं कि ये एंगल्स। फिर 180 और 210 डिग्री की बात मैं कर रहा हूं, फिर 270 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, फिर 315 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, फिर 360 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। और अब इसको मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूं। ये जो एंगल है या जो जाविये हैं, ये सेक्सीडेसिमल सिस्टम के अंदर आएगा। और ये डैनियल ने एंगल्स जो थे या डिग्रीज जो थी, इनका मुतालिया किया और इस डिग्रीज को और जो है मॉडर्नाइज किया। उसने बताया कि 60 की डिग्री कैसी है, 30 डिग्री क्या है, 80 डिग्री क्या है, 90 डिग्री क्या है। और इन डिग्रीज के ऊपर ही आप जानते हैं, इन डिग्रीज के ऊपर ही हुआ क्या था, इन डिग्रीज के ऊपर ज्योग्राफियाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए हैं, ज्योग्राफियाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं, इन्हीं डिग्रीज के ऊपर डेवलप किए गए। अब ये ज्योग्राफियाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हकीकत के अंदर जो आज हम जानते हैं, और मैं इसको और थोड़ा सादा करूं, इसी सिस्टम के तहत दानियल नबी ने इसको और ज्यादा वुसअत दी, और उस दौर के अंदर जिसको आज हम मॉडर्न जमाना में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। ये जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ये उन टैबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ था, और वो था अभी इब्तदाई शक्ल, और इसकी जो जदीद शक्ल थी उस जमाना के अंदर ये दी डैनियल ने। मैं आगे जाके बताऊंगा, इसके एविडेंस भी मैं देने लगा हूं, तैयार रहिए, मैं इसके एविडेंस भी दूंगा। एविडेंस के अलावा मैं बात नहीं करूंगा। ये सैटेलाइट नेविगेशन जो है ना, जिसको आज हम, जिसके बगैर अब हमारी जिंदगी अधूरी है, सैटेलाइट नेविगेशन। कोई चीज को हम कहते हैं नेविगेशन पे डाल दो, कई ने नेविगेशन के नाम डिफरेंट दिए हुए। ट्रैवलिंग के अंदर आप देख लें, जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये नेविगेशन आया कहां से? ये जदीद साइंस ने नहीं लिया भाई, ये सेक्सीडेसिमल सिस्टम्स के अंदर आएगा। ये उन टैबलेट्स के ऊपर सैटेलाइट नेविगेशन का सिस्टम खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है, और मैं थोड़े दिनों तक इसकी एक एक तफसील आपके सामने लेकर आऊंगा। फिर सिर्फ सैटेलाइट नेविगेशन ही नहीं था, फिर रेडियो नेविगेशन जो है
اور آپ جانتے ہیں ریڈیو نیویگیشن سے کیسے ان ویوز کو پکڑ کے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ان ویوز کے ذریعے سے کیسے میسج کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو سائنٹسٹ آج پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو مری ملائی کھائی ہے جی۔ میں مری ملائی کھانے کی بات کروں ان سائنٹسٹ کی۔ بیسیکلی یہ فاؤنڈیشن جو رکھی گئی ہے اس سسٹم کے اوپر ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے ایویڈنس موجود ہے۔ میں اگر خداوند نے موقع دیا تو ٹیکنالوجی جیسے ہمارے ٹیکنالوجی تو ہے موجود، ہمارے پاس سورس نہیں ہے یا اتنے فائنانس نہیں ہے کہ میں اس کو لائیو کے اندر آپ کو وہ بتا سکوں۔ اگر آپ جائیں اس وقت بھی گوگل کے اوپر اور جیوگرافک کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے سیکسیڈیسیمل سسٹمز کے اندر آپ جا کے ریسرچ کریں اس کی، تو آپ کو یہ 3 سسٹمز اور ملیں گے، اور ان کی فاؤنڈیشن بیبلون کے اندر دانیل نبی نے اپنی سپرویژن میں رکھوائی اور سکھائی۔ سنیے غور سے، سکھائی اس کو، ریڈیو نیویگیشن سکھایا، اور پھر ریڈار جو ہے، ریڈار نیویگیشن کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے آج ہم ٹیلی ویژن، جس کے ذریعے سے ابھی آپ دیکھیں مجھے دیکھ سکتے ہیں، ریڈار کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اور ریڈار کے ذریعے سے ٹیلی ویژن اور باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے سسٹم۔ اور ان سسٹمز کو جب دنیا کے اندر یہ زاویے بنائے گئے، ایکچولی یہ بات ہوتی ہے زاویوں کی، یہ بات ہوتی ہے اینگلز کی، یہ بات ہوتی ہے ڈگریز کی۔ یہ جو جتنی ڈگریز ہیں، اینگلز ہیں، جسے ہم دنیا کے جب میپ کو سامنے رکھتے ہیں تو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے یہ اس وقت کی ایجاد ہے۔ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جس سے پورا جہاز چل رہا ہے، جس سے نظام چل رہا ہے، جس سے سیٹلائٹ چل رہا ہے، جس سے نیویگیشن چل رہا ہے، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے، یا جس کو کہوں گا طول البلد اور طول البلید، یہ سارے طول العرض اور طول البلد، نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ نارتھ پول، یہ سارا سسٹم جو تھا یہ پہلے سے موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک بتانے لگا ہوں میں، یہ پہلے سے موجود تھا۔ پھر جو تیسرا کام اس سسٹم کے اندر یا اس نظریے کے اندر یا اس جگہ کے اندر آیا وہ تھا ٹائم۔ اب جو ٹائم تھا آپ کو میں نے پہلے بتایا، سیکسیڈیسیمل سسٹم کے اندر، سیکسیڈیسیمل سسٹم کے اندر جو ٹائم تھا وہ تھا 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ اور 1 منٹ کے 60 سیکنڈ، 1 منٹ کے 60 سیکنڈ اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ۔ اور اگر اس کو آپ لے کر جائیں 360 ڈگری پر، یہ وہ 360 ڈگری ہے، یہ 360 ڈگری ہی بیس ہے سیکسیڈیسیمل سسٹم کی، جسے ڈیسیمل سسٹم بھی کئی مرتبہ کہا جا رہا ہے، اشاری نظام بھی ہے۔ تو یہ 360 ڈگری جو ہے نا، 360 ڈگری کے اوپر ہی سب کچھ نظام چلتا ہے، اور یہ ڈینیل نبی نے اس کی ریسرچ کی کیونیفارم رائٹنگ کے اندر، اور نہ صرف ریسرچ کی بلکہ اس کو جدید طور پر انٹروڈیوس کروایا پوری دنیا کے اندر۔ اب آپ پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے کیسے انٹروڈیوس کروایا، چلیں میں تھوڑی سی آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ جو پائتھاگورس ہے، پائتھاگورس جو ہے یا فیثاغورس جو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ یونان ہے بھی رائٹ ہے، یہ یونان میں پیدا ہوا، یونانی ہے۔ اور اگر آج آپ بات کرتے ہیں نا جدید میتھمیٹکس کی، تو بات جب آتی ہے میتھ کی تو لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں فیثاغورس، پائتھاگورس، ڈفرنٹ اس کے نام ہیں۔ پائتھاگورس جو ہے، پائتھاگورس کے نام سے، فیثاغورس سے نام کے اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور فیثاغورس کا جو تھیرم ہے، اس کا جو تھیری ہے اس کی، پائتھاگورس تھیرم جو ہے، اس کو ذرا پڑھیں تو صحیح، یہ پائتھاگورس تھیرم ہے کیا چیز۔ اب اگر آپ میں نے رات کو اس کا ساری ڈیٹیل نکالی یہاں پر، یہ ایکچولی ہے کیا چیز، تو یہ ہے کیا چیز، a² + b² = c²، یہ ہے اس کا فارمولا۔ اور یہ فارمولا جو ہے اس کی بنیاد جو رکھی گئی، یہ فیثاغورس نے نہیں رکھی، یاد رہے، فیثاغورس نے یہ نہیں رکھی، پائتھاگورس نے نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے، وہ بیبلون کے اندر رکھی گئی ہے، بابل کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب میں نے بتایا ہنوک جو تھے نا، ہنوک نبی، ادریس نبی،
उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता दानियल नबी तक आया और दानियल नबी ने इसको जदीद जोहतों के अंदर या मॉडर्नाइज किया, इस फार्मूले को रिव्यू किया और इस फार्मूले की बुनियाद पर बड़े काम किए। आगे हम दानियल की किताब, अभी तो हमने पहला चैप्टर की पहली आयत ही सीखी है, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। 14वां हमारा सेशन शुरू हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे। ये हकीकत के अंदर फार्मूला था क्या? वैसे तो इसको सादा पेंडू जुबान में, पेंड दा बंदा वा पेंडू जुबान में इसको कहता है गुनिये का फार्मूला या गुनिया करना। जैसे मिस्त्री नहीं, मजदूर है, वो दीवारें बनाते बनाते गुनिया करते हैं ताकि चारों तरफ इक्वल हो। तो ये एक्चुअली ये फार्मूला था और ये था तमीरात के लिए भी, इसके अंदर ये तमीरात के लिए, आर्किटेक्ट्स वर्क के लिए भी ये इस्तेमाल किया गया है। और जो जदीद आर्किटेक्ट वर्क है ना, ये जो जदीद है, ये बिल्डिंग बनी है जी, ये बनी है जो मुगल आर्किटेक्ट वर्क था, जो आप कह रहे हैं मुगल एम्पायर्स को देखिए ये कैसा है, ये ईरानी आर्किटेक्ट है, ये फलां आर्किटेक्ट है, ये सारे के सारे की जो बुनियाद है वो इराक के अंदर रखी गई और दानियल नबी इसे पढ़ाते थे। बताऊंगा थोड़ी देर तक। अब मैंने ये दावा किया था कि जो फिसागोरस है, पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कॉपी है, ये नकल है, असल नहीं है। इसके नाम से मंसूब की गई है लेकिन ये इसकी नहीं है। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर आज अगर आप चले जाएं तो आपको एक छोटी सी टैबलेट मिलेगी और उस टैबलेट का नाम मैं आपको यहां पर जो उन्होंने लिखा हुआ है, पैम्पटन 322, ये उसका कोड है, पैम्पटन 322। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर ये टैबलेट पड़ी है और उस क्ले टैबलेट के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, सेम ये फार्मूला लिखा हुआ है। और ये फार्मूला है क्या चीज? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये फार्मूला गुनिये का फार्मूला, तमीरात का फार्मूला, जिसके अंदर जदीद साइंस ने सैटेलाइट और बाकी चीजें इजाद की है, ये फार्मूला उस जमाने में था और इसकी स्टडी सबसे पहले क्यूनिफॉर्म राइटिंग को मुकद्दस दानियल ने सीखा, जाना और प्रमोट किया। अब आगे बढ़ूंगा। हुआ क्या था याद करें कि कहा यह गया था, कहा यह जाता है कि जो फिसागोरस है ना, पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस हकीकत के अंदर यूनान के अंदर पैदा हुआ और इसकी जो सन्ने पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ जो है पाइथागोरस की, फिसागोरस की, वो है 570 कबल अज मसीह बिफोर क्राइस्ट, 570 बिफोर क्राइस्ट। अब 570 बिफोर क्राइस्ट ये पैदा हुआ है, ग्रीस के अंदर पैदा हुआ, यूनान के अंदर पैदा हुआ, समोकस या समोस भी कहा जाता है, डिफरेंट इसके तलफ्फुज है, उस जगह पर यह पैदा हुआ। और अब जब यह पैदा हुआ तो 20 साल तक ये, जब इसने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की तो इसको जुस्तजू बढ़ी। इसके पेरेंट्स बड़े अमीर थे, उन्होंने कहा जी और इल्म हासिल करना है, क्योंकि ये शुरू से ही इंटेलिजेंट था, शुरू से इंटेलिजेंट था। इसने कहा जी मैंने और तालीम हासिल करनी है। तो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है तालीम हासिल कर ले, तो इसको इराक भेज दिया गया। इराक के अंदर ये चला गया अपनी 20 साल उम्र में। तो चले मैं आज आपसे ही हिसाब किताब करवा लेना, कोई गल नहीं। अगर ये 570 कबल अज मसीह में गया है इराक के अंदर, तो उस वक्त दानियल कहां थे? क्वेश्चन मार्क। दानियल कहां थे? अब दानियल नबी को असीर करके ले जाया गया 605 कबल अज मसीह में, 605 एडी में, बिफोर क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट मैं बात कर रहा हूं, लेकर गया। और मैं आपको पहले बता चुका हूं जो बिफोर क्राइस्ट की बात आती है तो फिर डेट्स माइनस होती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम क्राइस्ट तक आते हैं। डेट्स ऐसे चलती है और माइनस होते 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 क्राइस्ट तक आती है। सो अब दानियल नबी गए हैं 605 कबल अज मसीह बीसी में, वहां पर 605 बीसी में गए हैं इराक के अंदर। और इराक के अंदर गया है फिसागोरस उसके बाद, और वो पैदा हुए हैं 570 कबल अज मसीह में
और 20 साल की उम्र में गए तो गोया 550 कबल अज मसीह में, इन डेट्स को नोट करें, गोया 550 कबल अज मसीह में फिसागोस जो है, पाइथागोरस जो है, ये चला गया इराक के अंदर, बाबुल के अंदर, और गया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने। सो अब मालूम यह हुआ कि अगर ये वहां चला गया है तो उस वक्त दानियल की उम्र क्या होगी, बुजुर्ग दानियल की उम्र क्या होगी, हननिएल की उम्र क्या होगी, मिसाइल की उम्र क्या होगी, और अजरिया की उम्र क्या होगी। क्योंकि ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल थे, ये सारे के सारे क्विक लर्नर थे, ये सारे के सारे एजुकेटेड थे, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, ये सारे के सारे माहिर लसानियात या लैंग्वेज के माहिर थे, ये सारे के सारे उनके तमाम आलूम के माहिर थे, जिसका चर्चा हिंदुस्तान के अंदर, मिस्र के अंदर, यूनान के अंदर, और जितनी दुनिया दरियाफ्त युद्धा थी पूरी दुनिया के अंदर जिसका तज़किरा था, ये कहां थे? ये उस वक्त अपनी 50 साल उम्र के लगभग हो चुके थे, मिच्योर थे। अब ये जवान नहीं है, अब ये जवान नहीं है, अब ये मिच्योर हो चुके हैं, अब ये नॉलेज से भरे पड़े हैं। ये जो मैं यूं कहूंगा कि जैसे आज बड़ा लोग फख्र करते हैं मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूं, ये उस जमाने के रॉयल यूनिवर्सिटी, बेबीलोन की रॉयल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, चारों के चारों। अब इनको वहां पर तैनात किया गया कुछ काम करने के लिए। मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बताऊंगा क्या काम करना था इन्होंने। कई मरतबा हमने ये सिर्फ सीखा कि उन्होंने ड्रीम देखी और ड्रीम को पूरा नहीं, में से भी बहुत आगे काम है। ड्रीम तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बाबत और मसीह की आमद की बाबत है, और वो सिर्फ एक पहलू के ऊपर बात करें। अगर हम डैनियल नबी और इन चारों दोस्तों के बाकी पहलुओं पर बात करें तो दुनिया की किताबें चुकियां ना जाने, इतना काम इन्होंने किया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। तो जब ये नौजवान 20 साल की उम्र में पाइथागोरस जो गया वहां पर, तो इन्होंने वही थीरीज जो डैनियल नबी ने पहले पढ़ी थी और उसको जदीद तौर पर डेवलप किया था, उन थीरीज को या उन चीजों को, उस फार्मूलास को, जो मैथ के फार्मूला थे, जो ज्योमेट्री के फार्मूला थे, जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला थे, जो डेसिमल सिस्टम था, वो सारे सिस्टम को उस वक्त वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और ये उनको सुनकर, सुनिए गौर से, ये उन सारी चीजों को सुनकर यूनान से चल के बाबुल गया और बूढ़ा होकर वापस गया। ये भी याद रहे, फिसागोस, पाइथागोरस जो है, ये जब ज़ईफ हुआ तब वहां से वापस गया, तब वहां से ये मिस्र के अंदर भी गया, हिंदुस्तान के अंदर भी गया, इटली के अंदर भी गया। लेकिन एंड जब इसका घर जाना था ना, तो घर ये जब गया, जब जाके इसने मदरसा खोला, जब जाके इसने फार्मूलास तैयार किए, ये जब बूढ़ा हो चुका था तो जवानी के अंदर तो सीखता रहा, बाबल के अंदर जाके, जवानी के अंदर तो जाके इसने बाबल में अपना वक्त गुजारा, इराक के अंदर वक्त गुजारा, और उन यूनिवर्सिटीज के अंदर वक्त गुजारा जिन यूनिवर्सिटी के ऊपर हुक्मरानी दानियल नबी की थी। आगे बढ़ेंगे। इसको शौक था उन फार्मूलास को सीखने का, इसको शौक था कि मैं उन फार्मूलास को लूं और सीखूं, क्योंकि उसकी तूती जो थी ना, पंजाबी जाने तूती बोल रही थी। और क्यों उसकी तूती बोल रही थी? उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक, यूनान तक। देखिए, अगर आप बाइबल का मुताला करें तो हिंदुस्तान के अंदर दानियल नबी की बड़ी पजीराई थी। दानियल नबी को हिंदुस्तान के अंदर माना जाता था, और जो मैथ हिंदुस्तान के अंदर गया ना, वो भी दानियल नबी की वसातत से गया। शौक ना हो, परेशान ना हो, मैं बाइबल से हवाले देने लगा हूं। मैंने आपको बताया मैं कोई एविडेंस के बगैर बात नहीं करूंगा आपके साथ, मैं एविडेंस के बगैर बात नहीं करूंगा। और मैंने ये जब बता दिया कि फिसागोस को जाकर वहां पर अलूम हासिल किया, तो दानियल कहां था? मैंने आपको बता दिया, दानियल बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा इतना भी नहीं हुआ था कि मैं इसको बहुत ज़ईफ कहूं, या मैं यूं कहूंगा मिच्योर हो चुका था। और मिच्योर क्या था? तकरीबन 50 साल की उम्र के लगभग ये जवान सारे थे। ये चारों के चारों अब 50 साल के करीब हो चुके हैं। और फिसागोस जाके कहता है, पाइथागोरस कहता है, जब मुझे सिखाओ तो ये कर क्या रहे थे। आइए बाइबल में से देखेंगे, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 48।
वर्स 48 48वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्म रानी अनायत फरमाई। तब दानियल बादशाह से दरखास्त की और उसने सदरक और मीशक और अब्दनजू को बाबल के सूबे की कारपरवाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। अब नोट करें, दानियल नबी का स्टैंडर्ड नोट करें। दानियल नबी के साथ हननिएल का, मिसाइल का, अजरिया का जरा स्टैंडर्ड नोट करें। स्टैंडर्ड क्या है? लिखा है कि वो तमाम हकीम जो है ना, वॉइसमैन जो है, दानिश्वर जो हैं, बड़े बड़े दानिश्वरों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया डैनियल नबी को। और आगे बढ़ूंगा ताकि आपको और इसको, क्योंकि एक आयत से समझ ना आए तो फिर दूसरी आयत को समझाने के लिए और आसानी हो जाएगी। अगर आप डैनियल नबी का सहीफा, डैनियल नबी की किताब और उसका 5वां बाब देखें, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्स 11, या और खुल खला के सामने आ जाएगा, डिटेल्ड चीजें सामने आ जाएंगी। यहां पर यूं लिखा है, तेरी मुमलकत में एक ऐसा शख्स है जिसमें कुद्दूस इलाहों की रूह है और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानिद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साखिरों, नोट करे, साखिरों, नजूमियों, कसदियों, फालगिरों का सरदार बनाया था। नजूमियों का सरदार, कसदियों का सरदार, फालगिरों का सरदार। रीजन, क्योंकि उसमें एक फाजल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत थी। और दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बेल्तशस्सर रखा था, बस दानियल को बुलवा, वो मतलब बताएगा। लेकिन अब यह मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए हम सबों के लिए। और वो मुद्दा क्लियर क्या होगा कि दानियल नबी को क्या दिया गया? दानियल नबी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, हाकम बनाया गया, चांसलर बनाया गया। जिन जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर साखिर थे, यानी जादूगरों के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटर, नजूमियों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर और कसदियों के ऊपर जितना नॉलेज था ना उस जमाने के अंदर, जिनको वो शुरू में कहा कि इसको बताओ कि ये कसदियों का इल्म सीखे, ये कसदियों का इल्म सीखे, ये कलेडियन लैंग्वेज सीखे और कलेडियन अलूम जो है, कलेडियन नॉलेज जो है वो सीखे। तो उनके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेटर है दानियल, कसदियों के इल्म के ऊपर, और फालगिरों का सरदार है वो, एडमिनिस्ट्रेटर है वो, तो चांसलर है वो। अब नबूकदनेस्सर नहीं चांसलर, इन यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर है दानियल नबी है, जिसके अंदर अलूम सिखाए जाते हैं। पहले वो टीनेजर होकर सीखता रहा और इन फार्मूलाज को सीखे। और मुझे एक बात बताइए, चांसलर उसी को बनाते हैं, उसको ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, उसको ही नाज़म बनाते हैं, उसको ही प्रिंसिपल बनाते हैं जिसके पास नॉलेज हो। और इस शख्स के पास इतना नॉलेज था कि हर एक फार्मूला, जो मैथ के फार्मूले नहीं ना आते थे बेबीलोन के अंदर, जो कसदियों को नहीं आते थे, जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर फार्मूले लिखे हुए थे, शौक ना हो, परेशान ना हो, यहां लिखा हुआ है, पढ़ें गौर से। और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और आसानी हो जाएगी। यहां पर लिखा है उक्त कोशाई, जो मिसाइल उलझे हुए जो फार्मूला थे ना, जैसे जब बच्चे परेशान हो जाते हैं जी हमें तो आता नहीं है, फिर एक टीचर को ढूंढते हैं, वो टीचर कहता है जी मैं रटे रटाए फार्मूले आपको बताऊंगा। डैनियल नबी उन फार्मूलास को जो सेक्सीजेसिमल सिस्टम था ना, सेक्सीजेसिमल सिस्टम जो था, सेक्सीजेसिमल सिस्टम की डिटेल डैनियल नबी करता था। और ये कसदियों का इल्म है, ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग, क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स जो है उनको डिटेल्ड अब समझाता है। पहले उन्होंने फार्मूले सीखे,
फाउंडेशन उसकी सीखी, बुनियाद उसकी सीखी, फिर उसको बताया। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर फीसागोस भी पढ़ता था, जिस यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर डैनियल नबी है, जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर दानियल नबी है, और जिस यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जी, ये डीन ऑफ स्टूडेंट है, ये फलां स्टूडेंट का जो हेड है, ये फलां डिपार्टमेंट का हेड है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स थे। देखिए डिपार्टमेंटल हेड्स उस दौर में, साखिर जो है, जादूगर जो है, उनके डिपार्टमेंट का हेड, नजूमी जो है उनके डिपार्टमेंट का हेड, कसदी जो है उनके डिपार्टमेंट का हेड, फाल निकालने वाले जो है उनके डिपार्टमेंट का हेड, सारे हेड्स जो थे ना एजुकेशन के, जो उस जमाने की जो एजुकेशन थी, उनके हेड्स जो थे दानियल के आगे यूं खड़े होते थे, सर प्लीज हमारी मदद करें, क्योंकि आप जो फॉर्मूलेस बताते हैं वो तो यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर भी नहीं है, वो तो इन टैबलेट के अंदर लिखे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर फाजल रूह है, एक एक्स्ट्रा स्पिरिट है आपके अंदर, इतनी हिकमत है आपके अंदर, इतनी दनाई है आपके अंदर कि आप उन मैथमेटिक्स के फार्मूलास को, सेक्सिडेसिमल्स को, और उन रेडार को, और उन नेविगेशंस को, और उन ट्रायंगल्स को, और उन सारे सिस्टम्स को आप समझ लेते हैं, और हम शोर डालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ये बनाया फीसागोस ने, पाइथागोरस ने? नो, ये दानियल समझाते थे भाई, उनके कदमों में बैठ के पाइथागोरस ने ये सारा इल्म सीखा, और बाद में जाके कहीं जब दानियल वफात पा गया, जब दानियल की मौत हो गई, तब जाके इसने कह दिया जो मेरे फार्मूले मेरे बाद झूठ बोलता है, इसका झूठ पर से पर्दा उठ गया है। और जो लोग इसके झूठ को कम्युनिकेट करते हैं, आइंदा दिनों के अंदर, मैं ये दावा करने जा रहा हूं, आइंदा दिनों के अंदर तारीख मुआफी मांगेगी हमसे, मुआफी मांगेगी तारीख। और तारीख के अंदर जो गलतियां मुअर्रिखीन ने की हैं, वो मुअर्रिखीन भी मुआफी मांगेंगे और ये बताएंगे कि ये एक्चुअली फार्मूला किसने बनाए हैं, ये थ्योरीज किसने बनाई है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दानियल नबी के कदमों में बैठ के सीख के कर जो है पाइथागोरस अपने नाम से बना ली तूने, तेरे झूठ से पर्दा उठा है। और ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर ये टैबलेट्स चला के बोल रही हैं, और ये आयात करीमा जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत करने की सआदत हासिल की, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनके जितने एजुकेशनल डिपार्टमेंट थे ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैथ का डिपार्टमेंट है, उनके तमाम डिपार्टमेंटल हेड्स जो थे वो दानियल के कदमों में थे। अब दानियल नबी की बाबत जो सेकंड जो उनका बेटा आता है नबूकदनेस्सर के बाद, नबूकदनेस्सर फौत हो गया है और नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा आया है, और उसके बेटे के अयाम के अंदर कहा उसको बुलाओ, ये राइटिंग भी वो ही पढ़ेगा। इसके अंदर इतनी ज़हानत है कि राइटिंग पढ़ने की भी कुव्वत रखता है, मीने तफसीर, ये राइटिंग पढ़ेगा भी वो, क्योंकि उसे जुबान आती है। हाय सदके जावा इना नबियां नुरे समझिया की है, ये बाइबल को लोग समझते पता नहीं क्या है, और ये फसुर्दा नहीं है भाइयों, ये अकलें खोलती है। पहला होएगी तो पढ़ोगे ना, असी बाइबल तो दूर भजने, ओ जी ये तो पुरानी किताब है, ये रिचुअल्स चीजें हैं, ये वो ही चीजें हैं। और नहीं भाईजान, ये जो मॉडर्न मैथ है, दानियल नबी उसका चांसलर था उन यूनिवर्सिटीज का जिनके अंदर ये एजुकेशन दी जाती थी। डिपार्टमेंट्स जितने थे, डिपार्टमेंटल हेड्स जितने थे, उनका हेड था वो। और बाइबल में लिखा है कोई भेद उससे छुपा नहीं है, कोई चीज उससे छुपी नहीं है, कोई मुश्किल ऐसा फार्मूला ही नहीं है जो समझना आए। वो बताता था
सारे फार्मूलाज उसने बताए। और मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया, ये एंगल, ट्राइंगल, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो है, रडार नेविगेशन सिस्टम जो है, लॉन्गिट्यूड जो है और लैटिट्यूड जो है, ये दानियल नबी ने सिखाए हैं भाइयों, ये दानियल नबी ने सिखाए हैं। और ये जो सेक्सी डेसिमल सिस्टम जो है, सेक्सी डेसिमल सिस्टम दानियल ने पहले देखा, सीखा और फिर इसको सिखाया और फिर इसके ऊपर अमल पैरा किया। और ये आखिर आज के कहते हैं कि ये सारे का सारा फिसागोस के नाम हम लगा देते हैं, ऐसा गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब एक रिसर्च की गई, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने रिसर्च की, और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी आप तक आज पहुंचा देता हूं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च कर सकते हैं, गूगल करें अभी इस वक्त और इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च देख ले, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटी है और इसके जो इस रिसर्च को लीड कर रहा था मैंसफील्ड, और इसकी जो बाकी टीम है, इसने इन टैबलेट्स के ऊपर रिसर्च की और इसने कहा राइट एंगल ट्राइंगल जो है, और जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर है, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला दानियल नबी ने बताया, बनाया और दिखाया और फिर इसको कम्युनिकेट किया और फिर इसको अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर तालिबात को सिखाया। हम कई मर्तबा दानियल की किताब जब पढ़ते हैं या दानियल नबी की असीरी जब हम देखते हैं कि वो असीरी में 4 नौजवान थे, तो वो इतने, देखिए, गए बन के कैदी हैं और उनके अलूम को लेकर इतना प्रमोट किया कि आज पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए। आज जितना रियाजी है, इल्मुल रियाजी जितना है, मैथ जितना है, सारे का सारा दानियल नबी के सुपरविजन के अंदर से निकला है। वक्त इतना नहीं कि आगे मैं बढ़ सकूं, अगली एपिसोड में इसी जगह से मैं शुरू करूंगा और बाकी चीजों की बाबत हम जानेंगे। और मैं सिर्फ आपको यह बताऊं, इन फार्मूलाज को दानियल नबी ने अपनी किताब के अंदर भी, दानियल की किताब के अंदर भी ये फार्मूलाज मौजूद हैं। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको सेक्सिडेसिमल सिस्टम बताया, सेक्सिडेसिमल सिस्टम जो है, ये सारा का सारा आपको दानियल की किताब के अंदर मिलेगा। आपको दानियल की किताब के अंदर नेविगेशन का सिस्टम मिलेगा, आपको दानियल की किताब के अंदर बाकी और फार्मूलाज जो हैं वो भी मिलेंगे। और हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर से पर्दा उठाएंगे, लॉन्गिट्यूड के ऊपर से, लैटिट्यूड के ऊपर से, और ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये भी आपको दानियल की किताब के अंदर से ही मिलेगा। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवागर फरमाए और हमें हदायत अता फरमाए कि हम इस किताब का, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस है, मुतालिया करें। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। अहले दानिश इसको जान सकेंगे। ये कई लोग आज बाइबल को पता है क्यों नहीं पढ़ते, और ये तो वैसे की वैसे स्टोरीज हैं, नॉलेज ही नहीं है। और पास्टर्स से कई लोग आज कई लोग हैं जो कहते हैं पास्टर्स को क्या पता है। मैं आपको बताऊं, हमारे जिनकी हम पैरवी करते हैं, जिनको हम मानते हैं, अंबियाओं मुरसलीन को जिनको हम मानते हैं, वो जदीद साइंस के बानी भी हैं, जदीद रियाजी के बानी भी हैं, और जदीद जितने अलूम हैं उनके बानियों में इनका नाम है। और मैं एक एक नाम पर से आइंदा दिनों में पर्दा उठाऊंगा और उन अलूम को जो दानियल नबी की किताब के अंदर है आप तक लेकर आऊंगा। गुजारिश आपसे है, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो कुछ मैंने आपसे कहा गूगल करके इस पर रिसर्च जरूर कीजिएगा। आइंदा दिनों में मैं नासा पर भी बात करने वाला हूं, आइंदा दिनों में मैं सैटेलाइट पे बात करने वाला हूं, आइंदा दिनों में रेडियो सैटेलाइट पे बात करने वाला हूं, आइंदा दिनों में नेविगेशन पे बात करने वाला हूं। आज लोग नेविगेशन के बगैर चलते नहीं है। नेविगेशन की तालीम और तरबियत जो है दानियल नबी ने उस जमाना में दी, और उस जमाना में पूरे बाबुल के अंदर दानियल नबी ही चांसलर के तौर पर तमाम अलूम जितने डिपार्टमेंट थे, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, उन सब का हेड दानियल नबी था। इल्म इतना होगा तो हेड होगा ना, इल्म इतना होगा तो उसके आगे सारे सरे खम तस्लीम होंगे। इल्म इतना होगा तो अंबिया जाहिल नहीं थे,
अनपढ़ नहीं थे, सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाले नहीं थे, किसान ही नहीं थे, ये बंदा तो कैदी है। अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिली, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली, स्कॉलरशिप मिला, कहा जुबान पढ़ो और इल्म हासिल करो। 3 सालों के अंदर ऐसा छाया ये बंदा कि पूरी दुनिया के ऊपर आज भी डैनियल नबी की छाप है। और इस किताब की हकीकत आइंदा दिनों में और खोलूंगा और आप इंजॉय करेंगे खुदा के कलाम को। मैं आपके फीडबैक का मुंतज़िर हूं। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा आप फीडबैक जरूर दें। मुझे आप लिख भी रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ आप शेयर भी कर रहे हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा वीडियो फीडबैक मुझे दें। नंबर है +1 365 778 8082 पर, और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं +92 300 41 79 633। और अगर आपका वीडियो लंबा है तो आप भेज सकते हैं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान @gmail.com पर, और आप हमें इस नंबर्स पर अपने फीडबैक भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हम टीवी प्रोजेक्ट्स जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खुदा का कलाम जो है वो टेलीविजन के जरिए से, IPTV के जरिए से आपके घर बैठे, हमने मोबाइल ऐप्स जो हैं वो भी बनवाए हैं। हमने एप्पल मोबाइल का ऐप बनवाया, एप्पल टीवी का ऐप बनवाया, रोको टीवी और रोको के जितनी रोको की जितनी चीजें हैं हमने उन पर भी इसे अमेज़न के ऊपर हम आ रहे हैं। अमेज़न की जो टीवी है, अमेज़न के जो ऐप है उस पर भी हम इसको अपलोड करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम जितने जादू बॉक्सेस हैं, जितना रेड बॉक्सेस हैं और जितने बाकी IPTV बॉक्सेस हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर PTCL के नेटवर्क हैं, तो हम तमाम नेटवर्क्स के जरिए से आपके घर में खुदा के कलाम को लेकर आना चाहते हैं। मैंने आपको बताया हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, लेकिन आप दुआ करें खुदा उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करे और हम जल्द इसको शुरू कर सके। आपके हदिये, आपके नजराने, आपके लव गिफ्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है। और ये आपके इस प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप खुदा आपका दिल खोलता है और लोगों तक आप चाहते हैं कि आपके टेलीफोन्स के अंदर भी हर रोज खुदा के कलाम को लाइव आप सुन सके, अपने ऐप्स के ऊपर सुन सके, और तो हमारे साथ दीजिएगा। जायरस टीवी का ऐप जो है हम जल्द आपको बता देंगे, आप उसको भी डाउनलोड कीजिएगा और सारी लाइव ट्रांसमिशन जो है आप जहां कहीं भी होंगे आप उसको अपने टेलीविजन पर, अपने मोबाइल पर, अपनी हर डिवाइस के ऊपर आप उसे देख सकेंगे, सुन सकेंगे। और हमारे साथ रहिए खुदा के कलाम को बढ़ाने में, हमारे साथ फाइनेंशियल बीज बोएं ताकि हम इस फाइनेंशियल बीज के जरिए से आगे बढ़ सके। खुदा आपको बरकत दे। जब आप लेट इसको देखते हैं, रिकॉर्डेड इसको देखते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इसे शेयर अपनी वॉल पर आप जरूर शेयर करें, लेकिन खुद डाउनलोड करके ना तो ये YouTube पर शेयर करें, ना तो ये अपने Facebook पर डाउनलोड करके ना शेयर करें। अगर आप डाउनलोड करके शेयर करेंगे फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा साथ दीजिए और बाइबल मुकद्दस के कलाम को लोगों तक पहुंचाइए और हकीकतों को लोगों तक लेकर आइए। कल दोबारा मुलाकात होगी ठीक रात 9 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, इंडिया के टाइम के मुताबिक 9:30 बजे, और फिर कनाडा के टाइम के मुताबिक 12 बजे। नॉर्थ अमेरिका के टाइम के अंदर डिफरेंस भी है कई जगहों पर, अमेरिका के अंदर कई जगहों पर डिफरेंस है, लेकिन टोरंटो टाइम जो है वो होगा दोपहर 12 बजे। और इसी तरह कल जूम के ऊपर भी मैं दुआ करने के लिए आपके साथ होगा। आईडी आपको अभी थोड़ी देर तक फेसबुक पर आईडी आ जाती है, तो उस आईडी के ऊपर आप आए। वैसे तो ये पुरानी आईडी है जो लास्ट हमने जो थी की मीटिंग, उसी आईडी पे दोबारा हम हाजिर होंगे। लास्ट बहुत से लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर सके, कोई स्पेस हमारे पास नहीं थी, अब हमने स्पेस ज्यादा कर दी है, तो आप फर्स्ट आए। ये वो कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आए पहले ज्वाइन करें और खुदा के कलाम से मुस्तफीद हो। खुदा आपको बरकत दे, आपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए और आप बाइश से बरकत रहें। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा बरकत दे आपको। गॉड ब्लेस यू। खुदा अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। थैंक यू वेरी मच।